हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली इस पर्टिकुलर चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब हम लोग एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं बेसिकली, जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। देखो, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आराम से तुम ना कॉन्सेप्ट सीखो। देखो, होता क्या है, बच्चे कॉन्सेप्ट सीखते नहीं है। खैर छोड़ो, मैं इतनी बात नहीं करूंगा, आओ शुरू करते हैं। लेट्स से कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी जो है बहुत ही ज्यादा रेपुटेड कंपनी है। ये कंपनी क्या है, बहुत ज्यादा रेपुटेड, मतलब इंडिया में लोग इस कंपनी के लिए पागल हुए पड़े हैं। जैसे कि अज्यूम कर लो टाटा, आईटीसी, रिलायंस, जिसको हम लोग RIL के नाम से भी लिखते हैं, है ना। तो लेट से ये सारी जो कंपनियां हैं, ये जो है मार्केट में नया शेयर लेके आ रही है। मतलब ये लोग अपने कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं और ये लोग मार्केट में नया शेयर कैपिटल के थ्रू अपने पैसे को या अपने पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप इस कंपनी के शेयर में निवेश करोगे, इन्वेस्ट करोगे? हाँ जी सर, बिल्कुल करेंगे सर, हम लोग फॉर श्योर करेंगे सर, ये पूछने वाली बात थोड़े है। तो बस वही बात है, जैसा कि आप सोच रहे हो वैसे ही 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, और इंडियंस मेहनती हैं, शायद जब तक मैं बता रहा हूँ 150 करोड़ हो गए होंगे। तो ये जो है शेयर कैपिटल, 150 करोड़ में से सिर्फ 4 से 5% लोग ऐसे जो शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं इंडिया में। तो जो भी कैलकुलेशन है समझ लेना। सोचो सभी लोग शेयर खरीदना चाहेंगे रिलायंस का, होगा क्या? चलो मैं एक केस बनाता हूँ आपके सामने, होगा क्या बेसिकली। लेट्स से टाटा जी आके बोले, रतन टाटा सर आए, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है मार्केट में शेयर को इशू कर रहे हैं। वो भी कितना शेयर इशू कर रहे हैं? लेट्स से उन्होंने कहा हम लोग 10 लाख शेयर को इशू कर रहे हैं। हम लोग कितने शेयर को इशू कर रहे हैं? 10 लाख शेयर, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। यूं ही मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। तो क्या लगता है एप्लीकेशंस कितने के आएंगे सर? जो एप्लीकेशंस है फॉर श्योर सभी लोग इनके शेयर्स को लेना चाहेंगे। हो सकता है सर एप्लीकेशंस जो है वो 30 लाख शेयर के आ जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं तो बहुत कम अमाउंट ले रहा हूँ, मेरे को लगता है करोड़ों में आएंगे। खैर, 30 लाख शेयर के लिए आ जाए एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। अब इनको क्या करना होगा, ये क्या करे आप बताओ। लेट्स इस 30 लाख में आप भी हो, आपका दोस्त भी है ना, और आपके परिवार वाले भी हैं, आपकी वो भी है, आई मीन क्या कहते हैं, दोस्त भी है। और बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग, बहुत 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 से लोग हैं यहाँ पर जो ये खरीदना चाहते हैं। तो सर इस केस में मैं क्या बोलता हूँ सर, आप मतलब आप क्या सोच रहे हो, मैं आपकी बात बता रहा हूँ सर। इस केस में मैं क्या बोलता हूँ, इस बंदे को शेयर मत दो, इसको दे दो, इस बंदे को मत दो, इसको दे दो, इस बंदे को मत दो, इसको दे दो, इस बंदे को मत दो, इसको दे दो, और ऐसे ऐसे करो। मतलब एक एक ऑड को चुनो सर, एक एक इवन नंबर को चुनो। नहीं नहीं, फिर आप बोलोगे ठीक है सर, तो इवन वाले को रहने दो, ऑड वाले को चुन लो। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता। यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का। मतलब जब आपके कंपनी के शेयर्स को लोग जरूरत से ज्यादा पसंद करने लगते हैं, तो उस केस में आप कैसे एंट्री करोगे या फिर आप क्या करोगे? तो बच्चे यहाँ पे होता क्या है, हम लोग एक अप्लाइड 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 इस टू अलॉटेड का एक रेशियो बना लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइड इस टू अलॉटेड का एक रेशियो बना लेते हैं। मतलब कंपनी का मोटिव रहता है कि कोई भी शेयर होल्डर दुखी ना जाए। जैसे लेट से जिसने अगर हमने तो भाई देखो, अप्लाई कितने शेयर्स के हुए, 30 लाख के, और हमने देने कितने हैं? खाली 10 लाख। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 3 शेयर लिया हुआ होगा, यानी जिसने 3 शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया हुआ होगा हमारे पास, उसको हम लोग कितना शेयर देंगे? 1 शेयर देंगे सर। बस यही कॉन्सेप्ट को आपको लेके चलना है कि जिसने 3 शेयर दिया होगा, 3 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला होगा, हम उसको कितना शेयर देंगे? सर 1 शेयर देंगे। सर मान के चलो जिसने 3 से कम दिया, जैसे लेट से 2 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाले, तो बच्चे हम उनका शेयर लौटा देंगे। हम बोलेंगे भाई ले जाओ, आप अपने पैसे ले जाओ, शेयर नहीं, बेसिकली हम उनके पैसे लौटा देंगे। समझ गए सर? नहीं समझे, झूठ मत बोला करो मुझसे। आओ मैं तुम्हें डेप्थ में लेके समझाता हूँ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हो सके तो ये वीडियो शायद इसी क्वेश्चन में खत्म हो जाए। अफसोस नहीं करना, काफी अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। कोशिश रहेगी दोनों क्वेश्चन समझा दूं, दोनों टॉपिक्स, बट अगर नहीं भी हो पाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरी यकीन, मेरा मेरी मेरा मेरा बातों का यकीन मानो। अब हम लोग देखते हैं इस चीज को। कंपनी ऑफर्स 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक। ठीक है भाई, मतलब कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर आप 10 रुपए के भाव पे पब्लिक को वो किए। पाउस नहीं होगा बच्चे, यहाँ पास होगा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन करते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है, जब भी सॉल्यूशन करो पहले वर्किंग नोट्स बना लो। हमेशा वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं सर,
हम लोग पूरे क्वेश्चन को ना शॉर्ट करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में और कुछ नहीं करते। जैसे इसने लिखा 10,000 शेयर 10 रुपए के भाव पे पब्लिक के पास गए, आओ दे देते हैं। लिख सकते हैं कंपनी इशूड, ये मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, यहाँ गाली छोड़ के मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। मैंने लिख लिया, मैं बस क्वेश्चन को शॉर्ट कर रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। लला लला, आगे पढ़ो। कैसे कह रहा है, एप्लीकेशन पे 3 रुपया मिलेगा, अलॉटमेंट पे 2 रुपया मिलेगा, है ना, लिखा हुआ है, देखो मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूँ। एप्लीकेशन पे 3 रुपया लेना है, अलॉटमेंट पे 2 रुपया लेना है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया लेना है और सेकंड कॉल पे 2 रुपया लेना है। कर लो, बहुत बड़ी बात थोड़े। अरे आप लोग तो मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे, है ना। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। एप्लीकेशन पे कितना रुपया लेना है सर? एप्लीकेशन पे लेना है 3 रुपया, अलॉटमेंट पे लेना है सर हमें 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे हमें लेना है सर कितना, मैं भूल जाता हूँ पता है। फर्स्ट कॉल पे है 3 रुपया और सेकंड कॉल पे है 2 रुपया, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे है 3 रुपया, सेकंड कॉल, सिंस ये सेकंड ही लास्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि 10 रुपये इकट्ठे हो जाते, पहले हमेशा ना टोटल करके देख लेना। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, हो गए 10 रुपये। हाँ जी सर। अब देखो कुछ कहानी बता रहा है, एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स, लो हो गई बात। कंपनी बोल रहा है भाई मेरे पास 10,000 शेयर्स ले हैं, तुम लोग लेना चाहते हो? कंपनी के पास ऑफर आ गया, मतलब एप्लीकेशन आ गया 15,000 शेयर्स का, कोई नहीं कर लेंगे। डायरेक्टर ने अलॉटमेंट किया कुछ इस बेसिस पे, जिनने 3,000 शेयर के हैं, मतलब जो भी एप्लीकेशंस 3,000 शेयर के हैं, मतलब शुरुआती जो 3,000 शेयर है हम उन्हें लौटा देंगे, और रेस्ट जो शेयर है उन्हें हम माफ करो, पुअर राटा नहीं, प्रो राटा, प्रो राटा। भाई साहब क्या हो गया, नशे में लिखे हैं क्या हम क्वेश्चन? प्रो राटा बेसिस पे हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे जी सर। तो चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अप्लाइड इज टू अलॉटेड, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 चल रहा है अभी, ठीक है। अप्लाइड इज टू अलॉटेड का मैं यहाँ पे सीन बना रहा हूँ। सबसे पहले टोटल लिख लो, टोटल आए थे 15,000 शेयर्स अप्लाई हुए थे। हम अलॉट कितना कर सकते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, आप उतना ही अलॉट कर सकते हैं जितना आपने इशू किया है। समझ में आया? हाँ जी सर। तो कह रहा है पहले 3,000 वाले को कुछ नहीं मिलेगा, तो ठीक है भाई, जिसने 3,000 शेयर्स के लिए अलॉट एप्लीकेशन डाला, जिसने 3,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला उसको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इनके पैसे को रिफंड कर दिया जाएगा। ओके सर, डन सर। यानी जो 15 में से अगर 3 गए तो 12,000 बचे, ऑब्वियस ही बात है, इन 12,000 को हमने कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे, 10,000। और सर अगर आप इसका रेशियो निकालने की कोशिश करो इस पर्टिकुलर चीज का, तो कैसे रेशियो निकालोगे? हो सकता है इसको बोल सकते हैं 12:10, हाँ जी सर। और शॉर्ट कर सकते हैं, हाँ जी सर, कितना, 6:5 कर सकते हैं, मतलब जिनने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा हम उनको कितना शेयर देंगे, 5 शेयर अलॉट करेंगे। समझ गए सर। ऑल कॉल्स वेयर ड्यूली पेड एक्सेप्ट, देखो मैंने ना यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने के लिए क्या किया है, जो आपने अभी मेरे साथ लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस, वो भी मैंने घुसेड़ दिया यहीं ताकि आप आराम से पढ़ सको। मोहन आ शेयर होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स मनी विथ द अलॉटमेंट, मोहन नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर के लिए क्या कहते हैं, होल्डर और शेयर होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, मतलब अलॉटेड है, हमने इसको 100 शेयर अलॉट किए हुए हैं। 100 शेयर्स जो अलॉटेड है उसने 2 कॉल्स का जो मनी है अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया, कर लेंगे जो करना होगा। यहाँ पे आओ ना, लिखते हैं कर लेंगे क्या होता है, आओ ना मेरे साथ साथ लिखो ना, मेरे साथ अपने हाथों का इस्तेमाल करो ना। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट प्लस सारे कॉल्स, यानी 5 रुपए और इसने दे दिया। समझ गए सर। सोहन नाम की एक होल्डर है, या सोहन नाम का एक होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, अगेन ये अलॉटेड है, होल्डर मतलब अलॉट हो चुका है। उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। ओहो सोहन जी, क्या चाहते हो आप? सोहन पे आओ। सोहन जी जो है उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया, देख लेंगे क्या करना है। रोहन नाम का एक होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, मतलब अगेन ये अप्लाइड है, सॉरी अलॉटेड है, जिसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। ओफो, मोहन रोहन सोहन, मोहन सोहन रोहन, एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल का दिया, लेकिन अलॉट सेकंड कॉल का यानी फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया। चलो इतना ही क्वेश्चन है, इसको करना है। अब देखो सिंस ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला बात आ गया है, तो आप यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओगे। सर आज तक तो आप नहीं बनाते थे, ठीक है, आज तक आपने बहुत सारे काम नहीं किए होंगे जो आप आगे जाके करोगे, ठीक है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप मेरे वाले वर्किंग नोट नंबर 2 जो मैं बना रहा हूँ, शायद ही कोई आपको बनवाता होगा, बनवाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरे साथ इसको बना लेते हो ना भाई,
तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली आगे इसमें सर। कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन आपके लिए मक्खन हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। जो जर्नल एंट्री करते थे हम लोग उसी को इंग्लिश में लिखेंगे खाली। वर्किंग नोट नंबर 2 का पार्ट ए क्या है सर? टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपके पास कितना एप्लीकेशन मनी आया है। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सर हमने तो जर्नल एंट्री से सीखा है। भाई जो सिखा रहे हैं सीखो, ठीक है। हमेशा ना अपने आप को ओपन रखा करो, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ मैं गलत नहीं सिखा रहा हूँ। चलो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना सर? 10,000 शेयर पे कि 15,000 शेयर पे? देखो ना साफ साफ लिखा है एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 15,000 शेयर। यानी 15,000 शेयर पे हमने एप्लीकेशन पे कितना रुपया मांगा था? 3 रुपया। तो 15,000 शेयर इंटू 3, क्या करेंगे यहाँ पे? 15,000 शेयर इंटू 3। बिल्कुल। देखो करते हैं 15,000 शेयर्स इंटू 3। 15 15 30 15 45, यानी कि 45,000 रुपये हमें मिले हैं एप्लीकेशन के टाइम पे। इसमें से लेस करो अमाउंट ट्रांसफर टू, आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे, अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल कितना आपने पूंजी में डाल दिया? सर अभी अभी आपने सिखाया था पूंजी में हम वही पैसा डाल सकते हैं जो हम इशू किए हैं। 10,000 शेयर इशू किए हैं 3 रुपए के भाव पे, तो कितना रुपया चला गया? सर 30,000 रुपया चला गया। लेस जब भी करते हैं ब्रैकेट में दिखाते हैं, कितना बचा यहाँ पे? 15,000 रुपये। ये जो 15,000 रुपये बचा ये एक्सेस अमाउंट है। ये क्या है? एक्सेस अमाउंट है टू बी एडजस्टेड, टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे इस 15,000 को। ठीक है सर, समझ गए सर। मक्खन सर, क्या ये तुमको सही में लगता है कि एक्सेस अमाउंट है जो अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें चेक कर रहा था। और जो पहली बार पढ़ रहे हो सॉरी भाई, मैं आप इन लोगों को मैं चेक कर रहा था। क्यों सर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बाबू ध्यान से देखो, जिनने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पे मैंने बनाया ना, जिनने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था हमने उनके पैसे को लौटा दिया। जी सर बिल्कुल। तो आओ ना इनके पैसे को लौटाते हैं, फटाफट लौटाते हैं, आ जाओ। जी सर लौटाते हैं, चलिए। देखो देखो कैसे लौटाएंगे। यहाँ पर जो मैंने लिखा है एक्सेस अमाउंट टू बी एडजस्टेड, ये नहीं लिखाएगा। या तो यहाँ पर क्या लिखाएगा सर? अभी लिख रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दो ना। ये जो 15,000 है आप यहाँ पर इसको क्या दिखाओगे? इसको आप दिखाओगे ये बैलेंस है। 15,000 क्या है आपके लिए? बैलेंस। 15,000 बैलेंस है। अब इस बैलेंस में से लेस करो अमाउंट रिफंडेड। क्या लेस करेंगे? अमाउंट रिफंडेड। मतलब जो 3,000 शेयर पे हमने कुछ भी नहीं किया, 3,000 पे हमने 3 रुपए लिए थे, अब उस पैसे को लौटा रहे हैं। कितना रुपया लौटा रहे हैं सर? 9,000 पे हमने लौटा दिया। तो 15 में से 9 जाएगा, तो मेरे हिसाब से मेरा मेंटल मैथ्स कहता है 6,000 बचेगा। अब ये है एक्सेस अमाउंट टू बी एडजस्टेड। यही एक्सेस अमाउंट कहाँ जाके एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट मनी में। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ लिख रहे होगे। हो गया ये 2 का ए। हाँ जी सर। अब आ जाओ 2 के बी पे आते हैं। सर उतनी जगह है? अरे कोई दिक्कत नहीं, जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना लूंगा ना। 2 के बी पे आओ। 2 के बी पे अब क्या करेंगे? अब अलॉटमेंट की बातें करेंगे। चलो बातें करते हैं बहुत अच्छे से। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, आप पहले ड्यू करते हो ना। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना रुपया अलॉटमेंट पे ड्यू है? सर ऑब्वियस सी बात है, 10,000 शेयर पे हमने 2 रुपए मांगे होंगे, अलॉटमेंट पे 2 रुपए मांगने थे, तो कितने रुपए मांगे होंगे हमने? 20,000। सर समझ नहीं आ रहा सर, हमारे स्कूल में हमारे कोचिंग में तो हमें सिखाया गया कि जर्नल एंट्री करो, आप ये क्या इडिंग बिडिंग लिख रहे हैं? बस आप आराम से देखते जाओ बच्चों, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये सबसे बेस्ट चीज मैं आपको दे रहा हूँ। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इतना। अब इसमें से लेस करेंगे। सर लेस क्या करेंगे? कुछ भी लेस नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, इतना अमाउंट ड्यू है, क्या हमें वो पैसा मिला? देखो मोहन ने इतना पैसा दे दिया, सोहन ने भी दे दिया, रोहन ने भी दे दिया। अलॉटमेंट के टाइम पे मोहन सोहन रोहन तीनों ने पैसा दे दिया। बट गेम क्या हुई, जो हमारे मोहन जी हैं उन्होंने 5 रुपया, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया और सेकंड कॉल का 2 रुपया, इन्होंने क्या किया? पहले ही दे दिया। मेरे को मेरे सवालों का जवाब दो ना, मोहन जी को हमने कितना शेयर अलॉट किया है? सर मोहन जी को सर हमने 100 शेयर अलॉट किए हैं। और सर सोहन जी को हमने 200 शेयर्स अलॉट किए हैं। और सर रोहन जी को हमने अगेन 100 शेयर्स अलॉट किए हैं। ठीक है चलो, अलॉटेड है तीनों के तीनों। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, आपने 20,000 रुपये मांगे, लेकिन सुनो ना, कुछ अमाउंट एक्सेस है ना, तो यहाँ पे लिखो ना एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड। एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड, कितना आपने एडजस्ट कर लिया?
सर 6,000 रुपये हमने एडजस्ट कर लिए, मतलब अभी हमें और कितने रुपए चाहिए? 14,000 रुपये चाहिए। ठीक है, सही बोल रहे हो आप, ये है हमारा बैलेंस, 14,000 रुपये चाहिए। लेकिन पता है क्या हुआ? मोहन नाम का एक आदमी है जिसने एडवांस में पैसा दे दिया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉल्स इन एडवांस। मोहन के पास कितने शेयर अलॉटेड थे सर? 100। इसने कितने रुपए दे दिए एडवांस में सर? 5। यानी मोहन के हमें कितने रुपए एडवांस में मिल गए सर? 500। तो बताओ टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना होगा? टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना रुपया होगा? सर टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट होगा सर 14,500 रुपया। जी बिल्कुल। अब आ जाओ तीसरे एंट्री पे। तीसरा एंट्री करते हैं हम लोग, बहुत इजी है, मक्खन है, मेरी बातों का विश्वास करो। तीसरा एंट्री नहीं, बेसिकली तीसरा वर्किंग नोट। ठीक है सर। अब हमने फर्स्ट कॉल का वर्किंग नोट बनाना है। जी सर। आ, सोहन ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, रोहन ने पैसा दे दिया। अब भाई मोहन साहब ने तो पहले ही पैसा दे दिया था। सबसे पहले पैसा ड्यू करो, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, कि हमने कितना पैसा मांगा है। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। सर फर्स्ट कॉल पे हमने कितना रुपया मांगा है सर? बहुत इजी है, बहुत इजी है। 10,000 शेयर पे हम कितना रुपया मांगेंगे? सर 10,000 शेयर पे हम लोग 3 रुपया मांगेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया मिलना था। जी बिल्कुल। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे मेहंदी लग गई है, थोड़ा सा इरेज कर लूँ। फर्स्ट कॉल पे हमने कितना रुपया मांगना है सर? 3 रुपया। तो यानी कि 10,000 शेयर पे जब आप 3 रुपया मांगोगे तो 30,000 आप मांगोगे। अब इसमें से लेस करो क्या? ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस पे जो आपको पैसा मिल गया, लेस कॉल्स इन एडवांस वाला। हमने जो कॉल्स इन एडवांस पे पहले से ही पैसा ले लिया था। देखो ना, 5 रुपया में से 3 रुपया जो था फर्स्ट कॉल का था, तो आप 100 शेयर पे 3 रुपया पहले ही ले चुके हो, तो वो लेस कर दो, यानी कि सर 300 रुपया लेस हो जाएगा। हाँ जी। और भी कुछ ऐड या लेस होगा सर? हाँ जी बिल्कुल होगा। ध्यान से देखो, सोहन भैया जो है इन्होंने पैसा नहीं दिया है। सोहन भैया ने पैसा नहीं दिया है। ठीक है सर, सोहन भैया ने पैसा नहीं दिया हमें। तो इसको क्या करो, कॉल्स इन अरियर कर लो, लेस कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मतलब जिन से हमने पैसा मांगा उनने पैसा नहीं दिया, हमने उनको बदमाश वाला नाम दे दिया। 200 रुपये, 200 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं मिले, यानी कितने रुपए नहीं मिले? 600 रुपये हमें नहीं मिले। तो सर 30,000 शेयर पे 300 और 600 हमने, सॉरी 30,000 मांगा था, 30,000 में हमें 300 रुपये नहीं मिले और फिर हमें 600 रुपये नहीं मिले, तो हमें मिले कितने? सर हमें मिले 29,100 रुपीज, 29,100 रुपये हमें मिले। एक बार देख लूं, एक बार देख लूं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं? सर देख लो, सर देख लो, एक बार देख लो। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो यहाँ क्या लिखोगे? टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, कि आपने फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया पाया? हमने पाया 29,100। और चौथी एंट्री, मतलब चौथा वर्किंग नोट, अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। सर ये क्या कर रहे हो सर? हम लोग वर्किंग नोट्स करते हैं, भरोसा रखो, यकीन मानो। जो मैं आपको अभी करके दे रहा हूँ ना, या जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, शायद ही आप इसकी वैल्यू को समझोगे, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वैल्यू समझ आएगी। अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, सर क्वेश्चन में सेकंड कॉल लिखा है, लिख लो, लिख लो, फाइनल कॉल या सेकंड कॉल, जो मन में है लिखो। सर एग्जाम में क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना, ना ज्यादा ना कम। सेकंड कॉल लिखा है, सिर्फ सेकंड कॉल लिख के आना। 10,000 शेयर पे हम लोग 2 रुपया मांगेंगे सेकंड कॉल, सॉरी फाइनल या सेकंड कॉल पे कितना रुपया मांगेंगे? 20,000 रुपया। देखो लेस करेंगे कुछ कॉल्स इन एडवांस जो हमें पहले ही मिल गए थे। सर 100 शेयर्स पे हमें पहले ही कितने रुपए मिल गए थे सर? 2 रुपए मिल गए थे, यानी कि सर अब 200 रुपये हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही मिल गए थे। ये किसका वाला है? ये मोहन वाला है। फिर यहाँ पे सोहन की भी बात हुई थी, सोहन ने ये वाले पैसे भी नहीं दिए। अगेन कॉल्स इन अरियर, 200 शेयर पे हमें 2 रुपए नहीं मिलेंगे। ये किसका वाला है? ये सोहन वाला है। तो 200 रुपये पे 2 शेयर नहीं मिलेंगे, यानी 400 रुपये नहीं मिले। एक और लेस करो कॉल्स इन अरियर, इस बार हमारे प्यारे दोस्त, क्या नाम है जिनका, रोहन, उनने भी बदमाशी की। 100 शेयर्स पे उनने भी 2 रुपए नहीं दिए, तो रोहन ने भी 2 रुपए नहीं दिए सर। तो बताओ कितने हो गए? 100 रुपये, 100 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिले, तो सर 200 रुपये हो गए सर। 20,000 में से 800 रुपये नहीं मिले, तो फिर कितने मिले? 19,200 रुपये मिल गए। तो यहाँ के क्या लिखोगे? टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल, कि सेकंड कॉल पे हमें कितने रुपए मिले। अगर आपका ये वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाए, अगर आपने ये वर्किंग नोट बना लिया, समझो आपका क्वेश्चन बन गया। सर आप मजाक कर रहे हो ना? मैं मजाक नहीं करता, करता हूँ मतलब ऐसे पढ़ाई के टाइम पे नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कैसे पास करोगे? बहुत ईजी है, मैं दिखाता हूँ।
टोटल चलो पहला एंट्री क्या होगा, है ना, हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं अब, है ना। थोड़ा मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, मुझे इतने सही पेजेस में सारी एंट्री करनी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। आप लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं। मुझे ना एक लाइन खींचने दो, रुक जाओ। ठीक, सही है। इंक पे जाऊंगा, पेन पकड़ूंगा और पेन से लिखूंगा, सिर्फ आप लोगों के लिए लिखूंगा। चलो पहला एंट्री क्या होगा सर, पहला एंट्री होगा पैसा आने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका लॉजिक क्या होता है मैंने बता दिया, अब दोबारा मेरे से उम्मीद मत करना। दूसरा एंट्री क्या होगा सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ पैसा कैपिटल में जाएगा, कुछ पैसा अलॉटमेंट में जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कुछ पैसा आप बैंक से वापस कर दोगे तो टू बैंक अकाउंट। आओ सर, इन सब का अमाउंट निकालना पड़ेगा सर, हमारे टीचर्स ने सिखाया था अमाउंट। नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला था ना वर्किंग नोट का फायदा है, अब आपको नहीं निकालना पड़ेगा। देखो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना है, 45,000। और उस 45,000 में से, उस 45,000 में से शेयर कैपिटल में आपने कितना डाला सर, 45,000 टोटल है, शेयर कैपिटल में हमने 30,000 रुपये डाले, फिर 9,000 रुपये हमने वापस किए, और एक्सेस 6,000 रुपये हमने एडजस्ट किए। कर लो, 45, 30, 9,000 वापस और 6,000 एडजस्ट, आओ करो। 45,000 रुपये आए थे सर, है जी। तो ये 45,000 रुपये में से 30,000 रुपये कैपिटल में चले गए, 9,000 रुपये हमने वापस कर दिए, और 6,000 रुपये हमने एडजस्ट कर दिए। अब आओ तीसरी एंट्री पे, तीसरी एंट्री पे क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आप पहले पैसा मांगोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जी सर। कितने पे सर, कितने पे सर, वही अभी हमने इसका अमाउंट निकाला था, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या था, एक बंदे ने नहीं दिया था अलॉटमेंट का पैसा ना, कि अलॉटमेंट का पैसा सभी ने दे दिया था। सर अलॉटमेंट का पैसा सभी ने दे दिया था, और मोहन जी ने तो अलॉटमेंट के साथ में दोनों कॉल का भी पैसा दे दिया था। अब करो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसा आया। ये पैसा किस लिए आया, शेयर अलॉटमेंट वाला आया। और साथ ही साथ हमारे पे एक लाइबिलिटी भी आ गई, जिसका नाम क्या है, कॉल्स इन एडवांस। हे भगवान, माथा पे बोझ आ गया, किसी ने पहले ही हमें पैसा दे दिया जो बाद में देना चाहिए था। जी बिल्कुल। तो बताओ कितने कितने रुपए आए, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, बहुत इजी है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 20,000 थे, 20,000 हमने मांगे थे, हमारे पास आए हैं टोटल 14,500 रुपए, जिसमें से 14,000 रुपए बैलेंस के रूप में आए हैं और 500 रुपए एडवांस के रूप में। बिल्कुल, लिखो यहाँ पे हमने मांगे कितने थे, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए हमने लिख दिए हैं। हमारे पास आए हैं 14,500 रुपए, जिसमें से 14,000 हमारे पास आए हैं अलॉटमेंट के नाम पे, और 500 रुपए हमारे पास आए हैं एडवांस के नाम पे। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल का, जिसमें कॉल्स इन एडवांस भी है, कॉल्स इन अरियर भी है। जी बिल्कुल। अब फर्स्ट कॉल के पैसे को ड्यू करते हैं, फिफ्थ नंबर एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। आप पैसे मांग रहे हो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप बोल रहे हो मुझे पैसे दो, मैं आपको बदले में पूंजी में हिस्सेदारी दे रहा हूँ, कैपिटल में हिस्सेदारी दे रहा हूँ। होगा क्या, कुछ बंदों के पैसे आए होंगे, कुछ बदमाश ने पैसे नहीं दिए होंगे, तो उनको हम लोग गंदा नाम दे देंगे, गंदा इंसान का नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर के नाम से। आप लोग पूरा पूरा लिखोगे एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और क्रेडिट किसको करेंगे सर, ऑब्वियस ही बात है, शेयर फर्स्ट कॉल को। और साथ ही साथ हमारे पास कुछ कॉल्स इन एडवांस को भी लेके एडजस्टमेंट थी ना, अरे कॉल्स इन एडवांस को लेके एडजस्टमेंट थी तो। हाँ जी सर, तो फिर यहाँ पे गलती होगी एंट्री में। रुक जाओ, मेरे से गलती हो गया, माफ कर दो मुझे। देखो मैं अभी इसको एडजस्ट कर देता हूँ। सर हम लोग कैसे मिटा रहे सर, अगर हम लोग भी आपके साथ लिख रहे तो मिटा रहा, जैसे अभी मैंने मिटा रहा ना इरेजर का, आप भी मिटा सर, आप स्क्रीन मिटा रहा ना बाबा, होगी गलती। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट करते और लाइबिलिटी का घटना डेबिट करते, इसलिए मैंने कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पे डेबिट किया। कितना रुपया मांगना था हमें, देखो ना वर्किंग नोट में लिखा हुआ है सर, 30,000 मांगना था, 29,100 ही आए। ठीक है, हमने 30,000 मांगना था, ठीक है 30,000 मांगना था, हमारे पास आए हैं खाली 29,100। क्यों,
क्योंकि एक शेयर होल्डर ऐसा है जिनने पैसे नहीं दिए, वो कितने का नहीं दिए सर, 600 रुपये उनने नहीं दिए, और कुछ का तो एडवांस में ही आ गया था 300, तो कॉल्स इन अरियर में जाएगा 600 और कॉल्स इन एडवांस में जाएगा 300। सर समझ में आ रहा है सर, पता है आज तक ये वाला समझ में नहीं आया था हमें, मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने कहा था वेट करो वेट करो, समझते नहीं हो तुम लोग। सेवेंथ, अब फाइनल कॉल की एंट्री करो, फिर क्लास को यहीं खत्म करते हैं। शेयर फाइनल कॉल, सर एक क्वेश्चन में सेकंड कॉल लिखा है, चलो ठीक है लिख लो। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर इसमें भी वही सेम बातें हैं, कुछ कॉल्स इन एडवांस है, कुछ कॉल्स इन अरियर है एंड ऑल। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कि बैंक में कुछ पैसे आए हमारे पास, ठीक है। कुछ पैसे मांगे बट लोगों ने नहीं दिए, तो उनको गंदा शेयर होल्डर का नाम दे दो, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कुछ पैसे पहले ही आ चुके थे, आज उनका बोझ खत्म कर रहे हैं, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर दो। और ये सारा का सारा किस लिए हो रहा है सर, शेयर सेकंड कॉल के लिए हो रहा है सर, ये सारा का सारा टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल पे जहां तक मुझे याद है हमने 20,000 रुपये मांगे थे, 20,000 रुपये हो गए सर, तो ये 20,000 से सब कुछ हो जाना चाहिए। देखते हैं सर, 20,000 मांगे तो थे, 20,000 में से सर कॉल्स इन एडवांस 200 थे, कॉल्स इन अरियर सर दोनों मिला के 600 थे, ठीक है। और 19,200 बैंक में आए हैं, कर लो क्या दिक्कत है। कॉल्स इन एडवांस हमारे पास कितना है, 200 है, कॉल्स इन अरियर हमारे पास 600 हैं, और बैंक में हमारे पास आए हैं 19,200। तो देखा आपने कि इस वर्किंग नोट का कितना बड़ा फायदा हो गया हमारे पास। तो सर आपने ये लाइन क्यों ड्रॉ की थी, इसका तो यूज हुआ ही नहीं। की थी ना, की थी ना, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे हर एक स्टूडेंट से, तो आप लोगों को आई लव यू बोलने के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, तहे दिल से शुक्रिया करने के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, थैंक यू आप लोगों का। तो ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। इस क्लास में हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन का बेसिक सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर सीखेंगे। फिर हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें फॉर फीचर, री इशू, फिर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, फलान ढिमकान सब घुस जाएगा, मतलब मास्टर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फॉर फीचर सीखेंगे, री इशू, और उसके बाद वाली क्लास में मास्टर क्वेश्चन। फिर अगर मुझे जरूरत पड़ी तो शायद एक वीडियो और आएगी, अदरवाइज समझ लो इतने में ही खत्म हो जाएगी। तो ये वाली वीडियो, इसके बाद 2 और वीडियो, पूरा चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स खत्म, रिवीजन हो गया, या पहली बार आपने देखा सब कुछ। अगर आपको इसके अगले वाली वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे आ रही, क्लिक करके देख लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलूंगा आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।